Hello, students. Welcome again. Today, we will discuss about the poem Aunt Jennifer Tigers. आज हम क्लास 12th की एक पोइम ऑन जेनिफर टाइगर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके हम ट्रांसलेशन के बारे में, कवि क्या कहना चाहता है, उद्देश्य, पर्पस, महत्व और फिगर ऑफ स्पीच इत्यादि सभी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर ये नेम है लेडी का, करेक्टर का, एंड टाइगर्स उसके टाइगर्स। अबाउट द पोइट एड्रीन रिच, 1929 ये उनका जन्म ईयर है, यानी बर्थ ईयर है। वाज बोर्न इन बेल्टिमोर, मैरीलैंड, यूएसए। एड्रीन रिच यूएसए के मैरीलैंड के बाल्टिमोर में 1929 में पैदा हुई। She is widely known for her involvement in contemporary movement as a poet and theorist. वो मुख्यतः जानी जाती है आधुनिक समय के औरतों के आंदोलनों में शामिल होने वाली के रूप में, एक पोइट के रूप में और एक थ्योरिस्ट के रूप में भी। She has published 19 volumes of poetry. उसने 19 किताबें कविताओं के ऊपर लिखी हैं। 3 कलेक्शन ऑफ एसेज, 3 कलेक्शन एसेज के हैं, निबंधों के हैं, एंड अदर राइटिंग्स और भी राइटिंग्स लिखी हैं। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रशिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रोज हर वर्क। एक बड़ा ही मजबूत विरोध वर्ग शोषण के और आधिपत्य के, जो एक मिलिट्रिज्म वो है जब किसी पर शासित किया जाए, जो स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन, उसके विरुद्ध उसकी आवाज़ उसके कामों में गूंजती है। द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमेन एक्सपीरियंसेस। जो ये कविता है आंट जेनिफर टाइगर्स, वो एड्रेस करती है एक शादीशुदा औरत के लगातार जो दुखदाई अनुभव हैं उनके बारे में एड्रेस करती है। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू। कविता का जो टाइटल है पोइम का, वो आपको क्या सजेस्ट करता है? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोइम्स ऑन टाइगर्स। क्या आपको टाइगर्स के बारे में और भी कविताएं याद आई कुछ? तो ये पोइम किस बारे में है? जो आंट जेनिफर है वो एक इज़ ए लिविंग मार्टियर, वो एक जीवित शहीद है एक किस्म से। शी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम द टेरर ऑफ द ऑर्डियल्स ऑफ हर मैरिड लाइफ। वो अपने जो शादीशुदा जीवन है उससे कभी भी आज़ाद नहीं होगी। बट द आर्ट शी हैज़ क्रिएटेड, लेकिन जो कला उसने क्रिएट की है, विल लिव आफ्टर हर, वो उसके बाद भी जीवित रहेगी। जो आंट जेनिफर टाइगर्स मीन्स द आर्ट शी क्रिएटेड ऑन क्लॉथ द टाइगर। यहाँ आंट जेनिफर टाइगर्स से मतलब है उस कला से जो उसने कपड़े पर बनाया है और जो उसके मरने के बाद भी जीवित रहेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोइम। Aunt Jennifer's tiger prints across the screen bright topaz dungeons of a world of green. जो आंट जेनिफर्स हैं, टाइगर्स प्रिंट्स अक्रॉस द स्की ब्राइट टोपाज डंजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। आंट जेनिफर्स के जो शेर हैं वो पर्दे पर उछल कूद करते हुए घूमते हैं और वो उस हरे वन के पुखराज की तरह, पुखराज जो मोती होता है उसकी तरह उसके चमकीले निवासी हैं। It means Aunt Jennifer has created her tigers in the panel with ivory needles. The tigers are jumping across the screen. They are dwellers of the green forest and look like bright yellow shining topaz. अर्थात वो चमकीले सुंदर टोपाज की भांति दिख रहे हैं। They do not fear the man beneath the tree. They are fearless and don't fear the man standing under the tree. अर्थात वे निर्भीक हैं
और वो जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति है उनसे नहीं डरते, जो भी व्यक्ति बैठे पेड़ के नीचे उनसे नहीं डरते। They pace in sleek and swirling certainty. They look honorable and brave and pace with confidence and certainty. अर्थात वो बड़े ही सम्मानीय और बहादुर दिखते हैं और वो बड़े आत्मविश्वास और निश्चितता के भाव के साथ चहलकदमी करते हैं। तो अब हम इसकी फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहले एलिट्रेशन, कौन सा? स्विलिक सर्टेनिटी, यानी सी की साउंड वाले वर्ड, तो सर्टेनिटी हो गया। फिर एनाफोरा, दे से शुरू हैं, 2 लाइन। मेटाफोर, ब्राइट टोपाज, ठीक है। यहाँ ब्राइट टोपाज का मतलब क्या है? चमकीले पुखराज कौन है? टाइगर्स के लिए आए हैं। तो एलिट्रेशन, एनाफोरा, मेटाफोर एंड इमेजरी भी हैं। क्या? एक तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार, इसकी कल्पना की है, और मैन बिनथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए व्यक्ति हैं, इसकी इमेजिनेशन की है, इमेजरी है। तो 4 फिगर ऑफ स्पीच इस पैसेज में यूज हुए हैं, मेटाफोर, एनाफोरा, एलिट्रेशन और इमेजरी। सो नेक्स्ट पैसेज। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. जो Aunt Jennifer's fingers are moving about her wool. Aunt Jennifer's की जो उंगलियां हैं वो अपनी ऊन में चल रही हैं। Find even the ivory needle hard to pull. But she is finding even the ivory needle hard to pull. लेकिन वो तो उस हाथी दांत से बनी हुई सुई को भी खींचना उन्हें मुश्किल लग रहा है। द massive weight of uncle's wedding band, जो heavy weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hands, still lies heavy upon Aunt Jennifer's hand. अर्थात जो अंकल के शादी का ये जो बैंड है, हैवी बैंड है, वो अभी भी आंट जेनिफर के हाथ पर भारी प्रतीत हो रहा है। हर पास्ट मैरिड लाइफ हैज़ लेफ्ट ओनली अनप्लीजेंट एंड बिटर मेमोरीज बिहाइंड। अर्थात उसकी शादी की जो पास्ट की शादी का जीवन है, उसने उसके लिए केवल दुखदाई और कड़वी यादें ही छोड़ी हैं। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? पहले तो ये सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड्स की कल्पना की है कि जैसे उसके हाथ पर भारी प्रतीत हो रहा है, तो इमेजरी है। फिर है फिंगर फ्लूटरिंग, एफ से शुरू होने वाले वर्ड हैं। और वेट, वेडिंग बैंड, तो डब्ल्यू मीन्स एलिट्रेशन का प्रयोग है। तो इस पैसेज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? इमेजरी और एलिट्रेशन और सिंबोलिज्म का भी प्रयोग है। क्या? तो पूरी पोइम में है। जो वेडिंग बैंड है वो किसका सिंबोलिज्म है? एक उसकी शादी का प्रतीक है। तो टाइगर्स है वो किसका प्रतीक हैं? आंट जेनिफर्स के जो ब्रेवरी का मतलब उसके पास के बाद ब्रेवरी या उसके जो विलिंगनेस, उसका प्रतीक हैं। तो इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हैं? इमेजरी, एलिट्रेशन और सिंबोलिज्म। नेक्स्ट पैसेज। When aunt is dead, her terrified hands will lie. Means Aunt Jennifer's will not be free from fear even after death. Hard and pleasant experience of married life will not leave her even after her death. अर्थात उसकी जो अनप्लीजेंट यादें हैं या पास्ट मेमोरीज हैं मैरिड लाइफ की, वो उसकी मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। स्टिल रिंग विद ऑर्डियल शी वॉज मस्टर्ड बाय, देयर साइंस विल स्टिल बी सीन ऑन हर ओल्ड फिंगर्स।
अर्थात उसके जो साइन हैं, उसके जो पुरानी यादों के, कठोर यादों की, वो अभी भी उसकी उंगलियों पर दिखाई दे रहे हैं. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and afraid. But the tigers she has made in the panel will go on jumping ahead, proud and afraid. अर्थात लेकिन वो जो टाइगर उसने पैनल पर बनाए हैं वो ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे गर्व के साथ और बगैर डरे. आंट जेनिफर्स विल नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड. आंट जेनिफर इस संसार में नहीं रहेगी. बट हर आर्ट एंड टाइगर्स दैट शी क्रिएटेड इन द पैनल, लेकिन जो कला और टाइगर्स उसने अपने पैनल पर क्रिएट किए हैं, विल गो ऑन जंपिंग एज एवर, वो सदा सदा के लिए उछलते रहेंगे ऐसे ही. तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज़ हुए हैं? रिंग्ड विद, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, कष्टों से घिरे हुए. ये मेटाफोर है और पन भी है, दोनों का यूज है इस लाइन में. तो आप पन कहें अगर लिखा है तो पन भी माना जाएगा और मेटाफोर भी. फिर है विल गो ऑन प्राउंसिंग प्राउड एंड अफ्रेड. ये लाइन है लास्ट की कि वो तो बेशक मर जाएगी लेकिन उसके बाद भी उसके टाइगर गर्व के साथ उछल कूद करते रहेंगे. यहाँ पर आयरनी का प्रयोग है. अर्थात भाई जो वो तो सारी लाइफ कमज़ोर रही, अभी भी कमज़ोर है, लेकिन उसने जो बनाया वो निर्भीक है. अर्थात जो क्रिएटर है वो कमज़ोर है और जिसको उत्पन्न किया है अर्थात भगवान तो यहाँ कमज़ोर है और मनुष्य यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, एक किस्म से मान के चलें. तो ये आयरनी है, भाग्य विडंबना है कि जिसने बनाया उसको वो कमज़ोर है, जो उससे बने वो शक्तिशाली हैं. तो आयरनी है, मेटाफोर या पन है, और प्रांसिंग प्राउड है तो मीन्स एलिट्रेशन है. तो 4 फिगर ऑफ स्पीच इस पैसेज में यूज हुए हैं. एंड दैट्स द एंड ऑफ द पोइम. इस पोइम के माध्यम से जो पोइट्स है वो एक जो मैरिड लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुसीबतें हैं, उनके बारे में बताती हैं. तो आशा करता हूँ कि ये पोइम आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो. थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.